नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है संघर्ष स्टडी क्लासेस में। आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज ला रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आज कराएंगे। हिंदी अध्याय चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 45 ठो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए में है नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन बी में है मैकमुलर। ऑप्शन सी में रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमुलर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमुलर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में है मैक्स मुलर का जन्म किस देश में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए में है भारत। ऑप्शन नंबर बी में है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी में है फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में जन्म हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है मैक्स मुलर का संबंध किस विषय से था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संगीत। ऑप्शन बी में है संस्कृत और भारतीय इतिहास। ऑप्शन सी में है चित्रकला। ऑप्शन डी में है राजनीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत और भारतीय साहित्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है कि भारत की प्राचीन भाषा के रूप में किस भाषा का विशेष उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी। ऑप्शन नंबर बी में है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी में है बंगाल। ऑप्शन नंबर डी में है उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 मेरे स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है मैक्स मुलर भारत के किस साहित्य से बहुत प्रभावित हुआ था। ऑप्शन ए में देखेंगे। ऑप्शन ए में है संस्कृत साहित्य। ऑप्शन बी में हिंदी साहित्य। ऑप्शन सी में उर्दू साहित्य। ऑप्शन डी में आधुनिक साहित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत साहित्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है भारत से हम क्या सीखे पाठ का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है भारत की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी में है भारत की संस्कृति और ज्ञान। ऑप्शन सी नंबर में है भारत का उद्योग। ऑप्शन नंबर डी में है भारत का खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संस्कृति और ज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अगर जो आप चैप्टर अच्छा से पढ़े होंगे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो चैप्टर अच्छा से पढ़े नहीं होंगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत से किस दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया है। मतलब भारत को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया है। ऑप्शन ए में है केवल व्यापारी के लिए, ज्ञान और संस्कृति के लिए, केवल खेल के लिए, केवल राजनीति के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान और संस्कृति के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए में है
भौतिक सुख ऑप्शन नंबर बी में है आध्यात्मिक ज्ञान, ऑप्शन सी में है युद्धम, ऑप्शन डी में है व्यापार। ऑप्शन डी में है क्या? व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर ने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन क्यों किया था? ऑप्शन नंबर ए में है मनोरंजन के लिए, भारतीय ज्ञान को समझाने के लिए, ऑप्शन सी में है नौकरी के लिए, राजनीति के लिए। इसका राइट हो जाएगा भारतीय ज्ञान को समझने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत का प्राचीन किसे सुरक्षित है? मतलब भारत का प्राचीन ज्ञान किसमें सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए में है वेदों में, ऑप्शन नंबर बी में है समाचारों में, ऑप्शन नंबर डी में उपन्यासों में, ऑप्शन नंबर डी में है पत्रिकाओं में। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेदों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वेदों को किस देश के प्राचीन ज्ञान का परंपरा से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में है जापान, ऑप्शन नंबर डी में है रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय दर्शन में किस बात को विशेष महत्व दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है आत्मा ज्ञान को, ऑप्शन नंबर बी में धन को, उसके उद्यम को, उसके बाद व्यापार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? मैक्स मुलर भारतीय संस्कृति के प्रति कैसा भावना रखते थे? ऑप्शन नंबर ए में है सम्मान की, ऑप्शन नंबर बी में घृणा की, उसके बाद उदासीनता की, भय की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम्मान की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत को किस प्रकार की भूमि कहा गया है? इसका ऑप्शन ए में है ज्ञान की भूमि, उदय की भूमि, उसके बाद व्यापार की भूमि, खेल की भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की भूमि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में संस्कृत भाषा का संबंध मुख्य रूप से किसे है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय प्राचीन साहित्य से, उसके बाद लिखा है आधुनिक विज्ञान से, खेल से, व्यापार से। इसका राइट हो जाएगा भारतीय प्राचीन साहित्य से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में है भारतीय ऋषियों के किसकी खोज पर जोर दिया? ऑप्शन नंबर ए में है आत्मा और सत्य को, ऑप्शन नंबर बी में धन को, उसके युद्धम को, उसके बाद राज्य को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा और सत्य को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा है? पाठ में भारत की सबसे बड़ी देन किसे माना गया है? इसका ऑप्शन है अध्यात्मिक ज्ञान का, उसके बाद व्यापार का,
उद्योग का, सेना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारत की संस्कृति का प्रभाव किस प्रकार पड़ा? ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे विश्व के अनेक लोगों पर। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में है केवल भारतीय लोगों पर। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है केवल राजाओं पर। ऑप्शन नंबर डी में है केवल सैनिक पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व के अनेक लोगों पर, विश्व के अनेक लोगों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? मैक्स मुलर ने किस भाषा को गहराई से अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे हिंदी। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे हिंदी। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे उर्दू। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे अंग्रेजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत ही होगा। क्या होगा? संस्कृत ही हो गया, क्योंकि संस्कृत के ही अध्ययन किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय ग्रंथों किस प्रकार का ज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान। उसके ऑप्शन नंबर ए बी में है केवल राजनीतिक ज्ञान, केवल व्यापारिक ज्ञान, केवल खेल संबंधित ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यय और दार्शनिक ज्ञान। उसके बाद लिखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में है भारत से हम क्या सीखे की प्रेरणा मिलती है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है आत्मज्ञान और सत्य की खोज। उसके बाद लिखल है केवल धन की। उसके बाद युद्धम करना। उसके बाद लिखल है दूसरों से लड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान और सत्य की खोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? पाठ में भारत के प्राचीन सभ्यता को कैसा माना गया है? कैसा माना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है समृद्ध। उसके बाद लिखल है कमजोर, नई, साधारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय संस्कृति और आधार किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है ज्ञान और अध्यक्षता के। उसके बाद लिखल केवल धन के, केवल शक्ति के, केवल राजनीति के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। लिखल है भारत से हम क्या सीखे शीर्षक किस बात की ओर संकेत करता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है भारत की ज्ञान परंपरा से सीखने की ओर। ऑप्शन नंबर बी में है भारत छोड़ने की ओर। उसका लिखल है व्यापार करने की ओर। उसका ऑप्शन डी में लिखल है युद्ध करने की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। मैक्स मुलर भारतीय संस्कृति को समझने के लिए किसका अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय ग्रंथ को, भारतीय खेल को। ऑप्शन बी में है भारतीय खेल को। ऑप्शन सी में है भारतीय बाजारों को। ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है भारतीय राजनीति को। ऑप्शन डी में क्या है? भारतीय राजनीति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय ग्रंथों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ग्रंथों को, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दर्शन के मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है सत्य और आत्मा की खोज, धन की प्राप्ति, युद्ध की तैयारी, उसके बाद व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य और असत्य की ओर, सत्य और असत्य की ओर। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेदों का अध्ययन किस बात को समझने में सहायता करती है। वेदों का अध्ययन किस बात की समझने में सहायता करती है। इसका ऑप्शन नंबर में है भारतीय प्राचीन ज्ञान को, आधुनिक खेल को, आधुनिक राजनीति को, व्यापार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्राचीन ज्ञान को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में है पाठ में भारत की खोज पाठ में भारत की विशेषता किस कारण बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए में है उसकी ज्ञान परंपरा के कारण, ऑप्शन बी में उसके व्यापार के कारण, ऑप्शन सी में है उसके खेल के कारण, ऑप्शन डी में उसकी सेना के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसकी ज्ञान और परंपरा के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि मैक्स मूलर किस देश का विद्वान थे। इसका ऑप्शन ए जर्मनी, भारत, जापान, रूस। तो हम बता दें जानकारी के लिए, मैक्स मूलर न भारत के थे, विदेश के थे। भारत के नहीं थे, कहाँ के थे, विदेश के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का संदेश किससे जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है मानवता और ज्ञान से, उसके बाद लिखा है युद्ध और हिंसा से, उसका व्यापार और धन से, राजनीति से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानवता और ज्ञान से। चलिए आगे ले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए इसमें लिखा क्या हुआ है, पाठ के किस प्रकार के ज्ञान को महत्व माना गया है। ऑप्शन नंबर ए में है आत्मिक ज्ञान, ऑप्शन बी में है केवल व्यापारिक ज्ञान, ऑप्शन सी में है केवल सैनिक ज्ञान, ऑप्शन डी में है केवल खेल ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में आत्मिक ज्ञान में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्राचीन परंपरा में किसे विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है ऋषि मुनि के, ऑप्शन बी में है खिलाड़ियों को, व्यापारियों को, सैनिकों को। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋषि मुनि को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ विद्यार्थियों के किसके लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय ज्ञान और संस्कृति को समझने के लिए, ऑप्शन बी में है पढ़ाई छोड़ने के लिए, ऑप्शन सी में है केवल खेल खेलने के लिए, ऑप्शन डी में है केवल नौकरी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय ज्ञान और संस्कृति को समझने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का संबंध किससे अधिक है। ऑप्शन ए में है दर्शक और आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है केवल व्यापारिक, ऑप्शन नंबर सी में है केवल राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी में है केवल मनोरंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
दर्शन और आध्यात्मिक। उसके चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि पाठ के मुख्य संदेश क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है भारत की ज्ञान और संस्कृति की सिखाना चाहिए। ऑप्शन बी में है भारत की संस्कृति को भूलना चाहिए। ऑप्शन सी में है केवल धन को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन डी में है केवल विदेशों से सीखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत की ज्ञान और संस्कृति को सीखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 36 में क्या कह रहा है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी में है 6 जनवरी 1824 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी में है 15 अगस्त 1823 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी में 26 जनवरी 1924 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 दिसंबर 1923 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है डेसाउ जर्मनी में। ऑप्शन बी में है लंदन इंग्लैंड। ऑप्शन सी में है पेरिस फ्रांस। उसके बाद ऑप्शन डी में है रोम इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेसाउ के जर्मनी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है विहेक्स मूलर। ऑप्शन ए में है विल्हेम मूलर। ऑप्शन बी में देखेंगे। ऑप्शन बी में क्या है, कार्ल्स मूलर। ऑप्शन सी में है फ्रेडरिक्स मूलर। ऑप्शन डी में है जॉर्ज मूलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्रेडरिक्स मूलर, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल्हेक्स मूलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी में है 15 अगस्त 1900 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी में है 6 दिसंबर 1901 ईस्वी। उसका ऑप्शन नंबर डी में है 26 जनवरी 1902 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन किस उपदेश से किया था। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय प्राचीन साहित्य और संस्कृति को समझने के लिए। ऑप्शन बी में है व्यापारी सीखने के लिए। ऑप्शन सी में राजनीतिक सीखने के लिए। ऑप्शन डी में संगीत सीखने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारतीय संस्कृति और साहित्य और भारतीय प्राचीन साहित्य और संस्कृति को समझने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? इसका ऑप्शन ए में है जर्मनी, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 42 में क्या हुआ है? मैक्स मुलर के मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया था? इसका ऑप्शन ए में है जर्मनी, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कह रहा है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? कह रहा है सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है गांव में, बड़े नगरों में, उसके बाद लिखल है राजमहल में, बाजार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव में। कहाँ होता है? गांव में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? गाँव लिखल है गांव किसकी आत्मा निवास करती है? मतलब गांव में किसकी आत्मा निवास करती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है भारत, यूरोप, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी में है क्या? जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारत की प्राचीन भाषा क्या है? भारत का प्राचीन भाषा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के प्राचीन भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। 45 हमने कितना देखा इस चैप्टर को, चैप्टर 3 में 45 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। इससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छी होती होगी, अच्छी हो रही होगी। इस वीडियो को पूरे कहने की स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरे देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर जो कोई भी वीडियो देखते हैं स्किप करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगर जो वीडियो को पूरे देखिए और अच्छी से देखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।